हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। चैप्टर 3 है 12th मैथ क्लास। ठीक है। मैट्रिक्स क्यों जरूरी है पढ़ना और मैट्रिक्स होता क्या है। देखो बच्चों, जब हम नॉर्मली जो मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा जो लीनियर इक्वेशन होती है उनको सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। बेसिकली लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, और एक होता था क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो ये कहीं ना कहीं जो मैट्रिक्स है एक क्रॉस मल्टीप्लाई से ही लिंक है। ठीक है। अब जो मैट्रिक्स होती है इस पे इसके बेस पे काम करते हैं हमारे कैलकुलेटर होते हैं जितने भी। ठीक है। तो जो कैलकुलेट करते हैं वो मैट्रिक्स के थ्रू थ्रू ही करते हैं। ठीक है। तो इसलिए 12th क्लास में भी एक हल्का सा हमको इंट्रोडक्शन दिया गया है मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है बच्चों, ताकि जब 12th के बाद बच्चे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या करते हैं तो उसमें उनको ज़रूरत पड़ती है मैट्रिक्स की। ठीक है। मैट्रिक्स आगे भी पढ़नी होती है तो 12th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। तो सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 बच्चे हैं, राधा, राहुल और पंकज। यहाँ पे उनके पास, राधा के पास 15 नोटबुक है, 6 पेन है। ठीक। राहुल के पास 10 नोटबुक है और 2 पेन है। उसी तरह पंकज के पास 13 नोटबुक और 5 पेन है। ठीक है। अब इस डेटा को हम कैसे लिख सकते हैं। एक तरफ कॉलम बना देंगे हम नोटबुक का, दूसरा कॉलम हमने बना दिया पेन्स का। अब पहली रो जो बनाई है हमने, इसमें राधा लिखा हमने, फिर राहुल, फिर पंकज। तो डाटा को हमने ऐसा बना दिया है। इसी डाटा को दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, नोटबुक और पेन को बना दिया है रो, और राधा, राहुल और पंकज इनको बना दिया हमने कॉलम। राधा के पास 15 नोटबुक है, 6 हमारे राधा के पास पेन है, राहुल के पास 10 नोटबुक, 2 पेन। उसी तरह पंकज के पास ये डेटा है। ठीक है। तो दोनों ही तरीके से हम इनकी मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये आ गया तो हमने ये बना ली मैट्रिक्स। ठीक। अब हमें अभी इस चैप्टर में हमको इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना कि डाटा किस चीज़ का है, बस हमें बेसिक मैट्रिक्स जो होती है उसी को सॉल्व करना सीखना है। ठीक है। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसका इन्वर्स कैसे निकालना है, वो सब कुछ। अब ये जो डेटा हमको दिया हुआ है इसको हम ऐसे बंद ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक। इधर 15, इधर 6, इधर 10, इधर 2। तो ये तो हो गया हमारा पहला कॉलम जो रेड में है, और जो ग्रीन में है ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ठीक है बच्चों। उसी तरह जो ये डेटा है इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है। 15, 10, 13, 6, 2, 5। अब जो ग्रीन में है वो रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई। ठीक है। 1 और 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसी तरह जो रेड में है वो कॉलम हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 कॉलम इसके अंदर बने हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है। ऑर्डर का मतलब होता है उसके अंदर नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने हैं। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रो होती है उसको हम डिनोट करते हैं एम से, और नंबर ऑफ कॉलम इसको डिनोट करते हैं एन से। ठीक है। ये दोनों ही स्मॉल नंबर में होते हैं। ठीक है। अब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। ऑर्डर निकालते हैं नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। जैसे हमारे पास ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। इसके पास नंबर ऑफ रो कितनी है, 3। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा 3 इसके पास रो है और 2 इसके पास कॉलम है। या जैसे ये वाली मैट्रिक्स है इसको कैसे लिख सकते हैं ऑर्डर की फॉर्म में, तो इसका ऑर्डर लिख सकते हैं हम। इसके पास नंबर ऑफ रो कितना है, 2/3। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है। तो इसके पास 2 रो है 1 और 2, और 3 कॉलम है 1, 2, 3। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपना आगे। ठीक है। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है और बाकी सब कुछ। अच्छा बच्चों देखो, जो मैट्रिक्स हम लिखते हैं जैसे हो गया A11, A11, A12, A13, ये सब है एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट, मतलब इस मैट्रिक्स का डाटा। अब बात आती है A11 का क्या मतलब होता है। A11 का मतलब होता है जो पहला सिंबल होता है ये हमको रो बताता है, जो आई हमारे पास है। ठीक है। जनरली इसकी टर्म लिख सकते हैं AIJ। आई जो होता है हमें रो बताता है, कॉलम जो होता है वो J से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब A11 का क्या मतलब है। A1 का मतलब है फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम। ठीक है। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है।
उसी तरह ये एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम कह सकते हो या सेकंड एलिमेंट कह सकते हो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। उसी तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस टाइप से ये इनको हम अरेंज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से कि हमको 3/2 की एक मैट्रिक्स बनानी है और उसकी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हमको पुट करने हैं वो इस फॉर्मूले के थ्रू करने हैं, ठीक है। आई और जे, यहाँ पे आई और जे की जो वैल्यू हम ऐसे रखनी है। सबसे पहले अगर हमें एक 3/2 की एक मैट्रिक्स बनानी है तो मैट्रिक्स कैसी होगी, उसके अंदर 3 रो होगी, 2 कॉलम होंगे। तो उसको पहले हम सिंपल बना लेते हैं। ये हो जाएगा A11, ये हो जाएगा A12, A21, A22, A31, A32, ठीक है। ये हमारी हो गई 3/2 की मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों, इस मैट्रिक्स का हमको फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, वो हो गया हमारा A11, ठीक है। इसका मतलब हमको आई और जे, इस फॉर्मूले में आई और जे दोनों जगह हमको 1 1 पुट करना है। तो यह आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 3 इंटू 1, ये हमारा है मॉडुलस, ठीक है। इससे बाहर हमेशा प्लस का साइन ही जाएगा। तो अंदर की कितना बचेगा, -2, और मोड की वजह से हो जाएगा +2। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 1। सेकेंड एलिमेंट है 1 2, तो 1/2, यहां हमको कितना पुट करना है, हमें आई की जगह रखना है 1 और जे की जगह 2। तो 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंदर बचेगा 5 और नीचे है 2, तो 5/2, ठीक है। अब आता है दूसरा एलिमेंट हमारा A21, तो 1/2, आई की जगह हमको 2 रखना है ये फॉर्मूले में, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, अंदर निकलेगा 1 तो आ जाएगा 1/2। उसी तरह हमको लिखना है A22, 1/2, 2 माइनस 3 2, ठीक है। आई और जे की जगह हमको 2 2 रखना है। तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा, 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। उसी तरह हमको लिखना है 3 1, 1/2, आई की जगह कितना रखना है हमको 3, माइनस जे की जगह हमको रखना है 1, तो 3 इंटू 1, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 0। उसी तरह A32, तो 1/2, यह आ जाएगा हमारा 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक। तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 6, तो 3 बचेगा अंदर, और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स हो गए। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनी है A11 कितना है 1, A12 कितना है 5/2, A21 हमारा है, A21 हो गया 1/2, ठीक। उसी तरह A22 ये हो जाएगा हमारा 2, A31 कितना आ गया 0, और ये कितना हो गया 3/2। तो ये हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला यूज करके आई और जे की वैल्यू जो गिवन फॉर्मूला है उसमें रख के हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, अब बात करते हैं मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। तो मैट्रिक्स के 7 टाइप होते हैं नॉर्मल, जो हमारे सिलेबस में है, एक एक करके उसको पढ़ लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को कॉलम कब कहेंगे, जब उसके पास सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे कि ये, ठीक है। इसके पास एक ही कॉलम है, पर इसके पास रो कितनी है 1 2 3, ठीक है। रो के लिए हमको नीचे की तरफ आना होता है और कॉलम के लिए लेफ्ट से राइट जाना होता है, ठीक है। इसके पास 3 रो है 1 2 3, और कॉलम कितना 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1, ठीक है। रो मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके पास सिर्फ एक रो होती है, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। मान लेते हैं हमने एक बी मैट्रिक्स मानी है, इसके पास कितनी रो है, सिर्फ 1, इससे नीचे कुछ भी नहीं है, पर कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो कॉलम मेजरमेंट करने के लिए लेफ्ट से चलते हैं 1 2 3। इसका ऑर्डर कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ रो 1 है, कॉलम यहाँ पे 3 है, तो ऑर्डर हो गया 1 × 3, 1 × 3। तीसरे नंबर पे आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए
हाँ देखो बच्चों, ये m है और ये n है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, m और n। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं, मतलब m की जो वैल्यू है वो n के बराबर होती है। अब बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर में नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर होते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स हो गई, इसके पास कितनी रो है, 1 और 2, कॉलम भी कितने हैं, 1 और 2, तो ये मैट्रिक्स 2x2 की हो गई। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर बना रही है, जितनी रो उतना ही कॉलम। उस तरह ये हो गई 3x3 की, इसके पास 3 रो है, 1 2 3, और कॉलम भी 1 2 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2, इसका 3x3। ठीक है, अब बात आती है अपने डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसके पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकती है। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। तो कोई भी रेक्टेंगल मैट्रिक्स, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो रेक्टेंगल होती है, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम अलग अलग होते हैं। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स हो गए, डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट होते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो सकती है। कोई रेक्टेंगल मैट्रिक्स होती है, जैसे 3x2 हो गई, या 2x3 हो गई, 1x3, जिसमें m और n की संख्या जो है वो अलग अलग है, उसको कहते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। पर जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। ठीक है, तो डायगोनल का मतलब होता है सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे -1 हो गया, यहाँ पे +3 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 3x3 की मैंने मैट्रिक्स ली है, इसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है। ठीक है, इसी का एक टाइप होता है जिसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, डायगोनल में जो भी एलिमेंट है वो सब इक्वल होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 2, बस डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए और इक्वल एलिमेंट होने चाहिए। उसी तरह मैंने यहाँ पे √3 लिया है, बाकी हर जगह 0 है। ठीक है, अब इसी का एक टाइप क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, उसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये 2x2 की हो गई, यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे भी 1 1 है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के कितने टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक होता है पहले तो डायगोनल, और डायगोनल के अंदर ही होता है एक स्केलर, और फिर स्केलर के अंदर ही एक इसका टाइप है आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हमारे पास ये एक जीरो मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट ही 0 है, तो इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम करेंगे इसके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, और आगे इसके जो ऑपरेशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी इससे कोई रिलेटेड डाउट वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ याद करने की चीज़ें हैं। बाकी जब हम इसकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, 2 मैट्रिक्स को इक्वल रखेंगे, बाकी सब कुछ चीज़ें वहाँ से ही शुरू होगी कि हमको क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, बाकी इन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि ये नाम बार बार आएंगे, स्केलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, इनके नाम हमको बार बार याद रखने हैं। ऑर्डर कैसे निकालते हैं 2 मैट्रिक्स के, ठीक है, वो सब कुछ हमको याद रखना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।